हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंड ट्विस्ट चैनल ऑफ अड्डा 24/7। गली गली में शोर है, यूसीसी का जोर है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुना ही होगा। तो हाल फिलहाल उत्तराखंड हम लोगों के देश का आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड डिक्लेयर होने जा रहा है। देखते हैं कब उस डेट का इन्फोर्समेंट का डेट आता है उत्तराखंड में, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग का अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही लॉ बन रहा है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका भी तांता लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द न्यू रूल्स दैट विल अप्लाई टू द दोज कपल्स हु आर जस्ट लिव इन रिलेशनशिप इन उत्तराखंड। प्यार तो किया ही होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो एटलीस्ट यहाँ उत्तराखंड का रूल सुन लीजिए। हम सब जानते हैं आजकल भाई एक दूसरे को जानने के लिए कपल्स हैं, एक साथ रहना चाहते हैं शादी से पहले। पहले तो ये सब चीज़ नहीं होता था, लेकिन भाई जैसे जैसे दोनों भाई पार्टी इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाते हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले वो एक दूसरे को जाने, उसके बाद शादी करें। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों का जो लॉ नया बना है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक पर्पस है वन नेशन वन लॉ। इज दैट ओके? तो वन नेशन वन लॉ का मतलब क्या है भाई? जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, सब पर्सनल लॉ हटाए जाए और एक सिंगल लॉ बनाया जाए। तो पर्सनल लॉ में बेसिकली शादी को लेके लॉज बनते हैं, डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, सबके अलग अलग यहाँ पे लॉज हैं। तो यहाँ का जो आप लोग का उत्तराखंड, सोचिए एक स्टेट, राइट, उत्तराखंड स्टेट, जहाँ पे अब सारे पर्सनल लॉ को हटा के सिंगल लॉ लाया जा रहा है, एंड दैट विल अप्लाई टू द होल पीपल हु आर लिविंग इन उत्तराखंड। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो भी यहाँ पे कपल्स उत्तराखंड में रहना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट भी तैयार है। तो यहाँ पे क्लास सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट मूव, भारतीय जनता पार्टी लेड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखिए, जो भी आप लोगों के शादी के मामले हैं, मैरिज के, ओके, देन डिवोर्स, सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप, इन सब के नए नए लॉ बने हैं जो कि सबको अप्लाई करना है, सब पे अप्लाई होगा जो उत्तराखंड में रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द बिल, लिव इन पार्टनर्स हु आर लिविंग इन उत्तराखंड हैव टू रजिस्टर। मतलब जो शादी से पहले लिव इन कपल उत्तराखंड में रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराना टू द रजिस्ट्रार, दैट इज कंपल्सरी। अब ये क्वेश्चन आते ही, मैम ये तो हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है, हम क्यों डिस्कस करें कि भाई मैं इसके साथ रह रहा हूँ? ये भी सही है भाई, अभी तो ये सिर्फ बिल है, अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल बिल्स के रूल्स रेगुलेशन तो सुनिए। तो सबसे पहला, जो भी लिव इन में रह रहा है उत्तराखंड में, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है टू द रजिस्ट्रार। द वन रूल यू हैव टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट, अगर मैं बात करूं हेट्रोसेक्सुअल रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे जो आप लोग का लॉ बना है, दैट इज ओनली फॉर द मैन एंड वुमेन, नो प्रोविजन फॉर द सेम सेक्स कपल who want to live in relationship। तो इस बिल में जो लड़का लड़का प्यार करेंगे, लड़की लड़की प्यार करेंगे, उनका कोई प्रोविजन नहीं बना। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये लॉ बन रहा है हम लोगों का उत्तराखंड में, दैट अप्लाई टू द मैन एंड द वुमेन। द सेकेंड वन इज both partner must be at least 21 year old to independently register their relationship। मतलब लड़का लड़की दोनों का एज 21 से अबव होना चाहिए इफ दे आर लिविंग इन द लिव इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट, इफ बोथ द पार्टनर्स आर बिलो देयर एज, अगर दोनों 21 साल से कम है, सो द पेरेंट्स गार्जियन विल बी इन्फॉर्म अबाउट देयर चाइल्ड डिसीजन एंटर इन द लिव इन रिलेशनशिप। मतलब उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा। दैट इज द सेकेंड रूल। इज दैट ओके क्लास? नेक्स्ट, हाउ टू रजिस्टर। सपोज भाई आप लोग उत्तराखंड में लिव इन में रहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग का कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग को पार्टनर मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग दैट द लिव इन टू द लोकल रजिस्ट्रार।
जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के लोकल रजिस्ट्रार को यू हैव टू इन्फॉर्म. द स्टेटमेंट सर्व एज अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर अरेंजमेंट. ओके. उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कंडक्ट द इंक्वायरी इनटू द रिलेशनशिप. दिस इंक्वायरी में बी समनिंग, दोनों को बुलाया जाएगा, या तो एक को या तो दोनों को, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप. भाई कितने साल से है रिलेशनशिप में, A to Z रजिस्ट्रार विल आस्क. बेस्ड ऑन द इंक्वायरी, भाई इंक्वायरी के बेस पे रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? या तो अप्रूव कर सकता है या तो डिनाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days. इफ डिनाइड, अगर उसने रजिस्ट्रेशन को डिनाई किया तो उसको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा राइटिंग. देखिए ध्यान से. कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, भाई अगर आप लोगों ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, तो सबसे पहले अ नोटिस में बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑन देयर ओन एंड रिसीट ऑफ कंप्लेंट. तो आप लोगों को नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा. उसके बाद इफ अ कपल फेल टू रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग नोटिस, नोटिस मिलने के बाद अगर उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप लोगों को फाइन प्लस जेल जाना पड़ेगा. और दे सकते हैं जेल आप लोग का अप टू 6 month है, और फाइन प्लस मतलब आपको 6 month का जेल भी होगा, प्लस आपको 25,000 तक का फाइन भी पे करना पड़ेगा अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया. ओके. एंड एंडिंग, अगर आप सपोज लिव इन में रह के अब आप अपने रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, राइट, तो इसके लिए इट इन्वॉल्व गिविंग नोटिस टू अदर पार्टी इन रजिस्ट्रार. अगेन आपको रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा. Ensure that termination is formalized and recognized by the authority. Either party may give notice to termination. मतलब कोई भी पार्टी, एक पार्टी नोटिस दे सकता है रजिस्ट्रार को, सर now don't want to live in the live-in relationship. That's great. उसके बाद मान लीजिए वुमेन्स का क्या राइट है? चिल्ड्रन का. मान लीजिए लिव इन में कोई बच्चा पैदा हो गया, भाई शादी नहीं किया है लेकिन बच्चा पैदा हो गया, तो अगर बच्चा पैदा हो गया सो बच्चा आप लोग का लेजिटिमेट कहलाएगा, लीगल कहलाएगा. उसको सारे राइट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल चाइल्ड को मिलता है. एंड द मेंटेनेंस फॉर वुमेन, अ वुमन डिजर्टेड बाय हर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इंश्योरिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू सस्टेन हरसेल्फ. दिस वन, तो मेंटेनेंस का भी हक है उस लड़की को जो अपने पार्टनर से डिजर्ट हो गई है, अलग हो गई. सो गाइज, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज मेड फॉर द लिव इन रिलेशनशिप कपल्स हु वांट टू लिव इन द उत्तराखंड. तो आप में से जो भी यहाँ पे है, प्यार किया तो डरना क्या, बट अगर प्यार सच्चा है तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वैसे ही लीगल न्यूज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू.